जी, मेरा नाम सईद अबरार है। आज जो मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद है, जैसा कि हम सबको पता है, रिसेंटली इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भरपूर वोट्स लिए, उनको लोगों ने भरपूर साथ दिया। लोगों की बहुत उम्मीदें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहना चाहता हूँ, कुछ बातें कहना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हमें याद है उमर साहब ने ये इलेक्शन किस बिना पे लड़ा है। अमन क्या उस मेन मोटिव, ये किस बात को लेके इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। इन्होंने इलेक्शन लड़ा है कि हम 370 वापस लाएंगे। इन्होंने इलेक्शन लड़ा है हम 35 वापस लाएंगे। इन्होंने इलेक्शन लड़ा है कि हम स्टेटहुड वापस लाएंगे। इन्होंने इलेक्शन लड़ा है दैट वी विल प्रोवाइड 2 लाख जॉब्स। इन्होंने इलेक्शन लड़ा है दैट वी विल प्रोवाइड, वी विल गिव 200 फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वी विल गिव 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री। इन सब चीजों पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। चलो, मैं अभी तो इनकी शुरुआत है, आई विश देम ऑल द बेस्ट कि वो अच्छा करे। बट मैं एक चीज उमर साहब से कहना चाहता हूं। उमर साहब देखिए, आपने जो वादे किए हैं इस बार, चाहे वो 370 को लेके है, चाहे वो स्टेटहुड को लेके है, या कई और चीजों को लेके है, आप ये मत समझ लेना कि ये वादे कोई भूल जाएगा। मैं सईद अबरार बार बार आपको ये वादे याद दिलाता रहूंगा। जितने भी आपने वादे किए हैं, चाहे 370 हो, चाहे 35A हो, या वोनमुत जिले जॉब्स, हम अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे, या हम करो प्रोवाइड 2 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, या ताने तुई उमर साहब यम चीज करियो, ये सईद अबरार आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है अल्लाह के फजल से। मगर अगर आप इन चीजों पे खड़े उतरे नहीं, अगर आपने ये चीजें नहीं की, आप ये याद रखिएगा, ये बात, सईद अबरार वो बंदा होगा जो आपको मजबूर करेगा रिजाइन देने पे, जब आप लोगों की खिदमत नहीं कर पाओगे, जब आप अपने वादों पे खड़े नहीं रह पाओगे। आपने बहुत सारे वादे किए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब से उमर साहब कहते थे जितनी भी छोटी पार्टीज यहां बनी है, चाहे अपनी पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, इन्होंने इनको डिफेम किया कि ये बीजेपी की बी पार्टीज है। इवन कि मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि बीजेपी का जो नाम खराब कश्मीर में हुआ, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से हुआ। अब मैं देख रहा हूं उमर साहब गले मिल रहे हैं होम मिनिस्टर से, उमर साहब गले मिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से। ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है। इससे पहले इन साथ हुकूमत है, चाहे अल्ताफ बुखारी साहब हो, चाहे सजाद गनी, चाहे कोई भी हो, अगर तुम मोहम्मद का दिल कैसे इवन साम कहीं, तब भी यही मसले थे। उमर साहब दोबन वी हैव गॉट मोर इश्यूज, हमारे पास मोर इश्यूज है, ज्यादा इश्यूज है 375 को छोड़ के। अच्छे वारिया बेच इश्यूज, वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे अब 370 कशो समझी जो कत मीन वार बिकश जैसा वन यम 370 खोता सा वन बाकी इश्यूज गो ये टाल रहे 370 को, तन इलेक्शन लोग 370 पे या वर इंपॉर्टेंट इश्यूज। वही बात तो अल्ताफ बुखारी साहब भी कह रहे थे, वही बात तो सजाद गनी लोन साहब भी कह रहे थे, वही बात तो दीगर छोटी पार्टीज भी कह रहे थे। तम साथ तुम वन बी टीम तो सी टीम, तम साथ अगर समखान सेंटरस मज कहीं तुम कि मूजूब समखान, तुम समखान इन मसलों के लिए जिसके लिए आप वहां पे गए हो। यम साथ आज तुम समखे सेंटर में मिनिस्टर गो, आप पर्सनली तो पर्सनल बेनिफिट के लिए तो नहीं गए, आप लोगों के लिए गए वहां पे, मैं मानता हूं ये बात। मगर जब कोई और जाता था तम साथ क्या होगा सा तो क्या जैसे मन वन बी टीम तो सी टीम, आप कौन सी टीम हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप कौन सी टीम हो। या तो हम बेवकूफ है, हमने आपको वोट दिए हैं, या तो आप हमें बेवकूफ बना रहे हो। मेरी आपसे गुजारिश है उमर साहब, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि आपकी हुकूमत अच्छा काम करे। आपने जो वादे किए हैं लोगों के साथ,